नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आने वाले 14 दिन आपके कैसे बीतने वाले हैं। आने वाले 14 दिन में आपके जीवन में कौन से प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, कौन से बदलाव आने वाले हैं, सकारात्मक नकारात्मक, किस तरीके से आपका आने वाले 14 दिन बीतने वाले हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन 1 में रखा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में मैंने रखा है यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड। यदि आपको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप इसको चुन सकते हैं। इन दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, आप एक कार्ड को चुन लें और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आने वाले 14 दिन कैसे बीतने वाले हैं। तो शुरू करेंगे इस रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ। तो यहाँ पर कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं ऑप्शन 1 के लिए। गणेश जी, लक्ष्मी मैया, शिव जी, हनुमान बाबा, भोलेनाथ, पार्वती मैया, सभी देवताओं मेरी गलतियों को क्षमा करना और यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन करें मेरा कि मैं ऑप्शन 1 को उचित गाइडेंस 14 डेज के लिए यानी कि 14 दिन के लिए दे सकूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हर हर महादेव। ओके, द मैजिशियन, ओके, द टेम्परेंस। यहाँ पर जो भी संकेत मुझे मिल रहे हैं वो इस प्रकार से मुझे यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। ये द मैजिशियन की एनर्जी कह रही है कुछ विपरीतार्थ तरीके से कि आप अपनी जो योग्यता पर थोड़ा सा शक करते नज़र आएंगे, यानी कि आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा योग्यता आपने प्राप्त की है आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा। ओके, नाइट ऑफ कप्स। पिछले टाइम में आपने कुछ ऐसे चमत्कार लोगों को दिखाए होंगे, बताए होंगे अपने क्रियाकलाप से कि योग्यता पर कोई भी आपके जो है प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता था। लेकिन अभी इस टाइम पे आप अपने अंदर ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, या तो स्वास्थ्य के गिरावट आने के कारण, स्वास्थ्य में कुछ बाधाएं आने के कारण आप अपने जीवन में थोड़ा सा नकारात्मक तरीके से अपने आप पर विश्वास कम करते नज़र आ रहे हैं। आत्मविश्वास की कमी नज़र आ रही है मुझे। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा काम ज़रूर है जिसके लिए आप अपने आप को योग्य नहीं मान रहे हो, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य में जो भी गिरावट है उसको स्वस्थ करके, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन इस टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम है वो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। हर हर महादेव। ओके, और आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य ही है जो अत्यधिक थोड़ा सा आप पर कैसे बताऊं, आप समझ सकते हो कि एक तरीके से आपके काम में बाधा डाल रहे हैं और कुछ बड़बोली बातें करते नज़र आ रहे हैं। उनकी बातों से आपका दिल दुखा है। हर हर महादेव। या हो सकता है ओके, आपके जीवन में जो भी आप अपने अंदर नकारात्मक विचारों को महसूस कर रहे हो, ये किसी व्यक्ति की वजह से। कोई ऐसा पुरुष है जो धनवान है और सर्वगुण संपन्न है, यानी कि उसके पास ज़मीन जायदाद सब है, मकान दुकान सब है उसके पास, लेकिन उसने आपसे कुछ ऐसा कह दिया है कि आपका आत्मविश्वास टूट गया है। अपने ऊपर से आपका विश्वास जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन आने वाले 14 दिन जो हैं आपके इस तरीके से आप बिताने वाले हो कि आप सारी चीज़ों का आकलन कर लेंगे कि आपको पहले क्या करना है, फिर बाद में क्या करना है। यानी कि पहले आपको नज़र आ रहा है कि लोग जो कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मैं ऐसा करके दिखाऊं, उसके लिए सबसे पहले स्वास्थ्य को ठीक करूं। तो स्वास्थ्य में आपकी जो भी गिरावट है वो ठीक होती नज़र आ रही है, यानी स्वास्थ्य आपका अच्छा होता मुझे नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में। लेकिन अभी आप आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो। जो भी आपको अपने जीवन में लेना है, चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हो वो करने के लिए आप थोड़ा सा समय निकाल रहे हैं और कोई नेगेटिव पर्सन है जिसने आपको थोड़ा सा मिसगाइड भी किया हुआ है।
और संघर्ष तो आपका जो है ख़त्म हो ही रहा है आने वाले 14 दिन में। हर हर महादेव। ओके, जस्टिस यानी कि आपके जो कर्म है वो आपको क्या देते नज़र आ रहे हैं। आपके जो बुरा समय है वो बीत चुका है, और ये क्यों बीता है, ये आपने स्वयं से अपने जीवन को कुशल बनाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो प्रयास आपके खाली नहीं गए हैं, और आपको न्याय मिल रहा है। हर हर महादेव। ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। देखो यहाँ पर भी जस्टिस आ गया और यहाँ पर भी जजमेंट का कार्ड आ गया है। एक तरीके से नज़र आ रहा है कि ईश्वर ने जो भी बाधाएं हैं उनको ख़त्म करके आपको न्याय प्रदान किया है, यानी आपकी मेहनत का फल नज़र आ रहा है। आप पहले अपने आप को योग्य समझते थे, इस टाइम नहीं समझ रहे हो। उसके पीछे ये कारण मैंने बताया, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ व्यक्ति हैं जो आलोचना करके आपको पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, माफ़ी चाहूँगी। और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो आई है वो कह रही है कि अपने दम पर आपने इन समस्याओं से लड़ाई लड़के युद्ध को जीता है। तो यहाँ पर निश्चिंत रहिए, आने वाले 14 दिन में जो कष्ट हैं, जो मार्ग में दिक्कत आए, कांटे पत्थर जो भी पड़े, वो अपने आप हटने वाले हैं। ईश्वर की तरफ से आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। ये आने वाले 14 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आने वाले 14 दिन कब से, जब से आप ये रीडिंग देखोगे तब से ये मानने होंगे। ये जो एनर्जी है मैजिशियन की, आपको अपने अंदर की योग्यता को भी पहचानना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। राइट, कहते हैं कि किस्मत अच्छी होना और कर्म अच्छे होना, उसके साथ साथ समय का भी अच्छा होना बहुत आवश्यक है। यदि आपका समय अच्छा है तो कहते हैं ना कि किसी भी परिस्थिति से आप बाहर निकल सकते हो। तो ईश्वर का साथ मिल रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करें। आने वाला टाइम न्याय देगा। यदि किसी कोर्ट कचहरी के मामले में या आपको किसी ने समझा ना हो, किसी ने आपकी आलोचना की हो, तो उसको उसका फल मिलने वाला है, यानी आप जो हो वो नज़र में आने वाला है। आपको किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत बहुत कुछ अपने आप ही कह देगी। आपका समय सकारात्मक आने वाला है। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए आने वाले 14 दिन क्या रंग लेकर आने वाले हैं। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पर जो भी आने वाले 14 दिन के लिए संकेत संदेश आ रहे हैं बताने का प्रयास करूँगी। मेरी आशा है आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आएँ, आपको सफलता प्राप्त हो। यहाँ पर कार्ड्स निकाल लेते हैं। हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं उनको क्षमा करके अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ करें। हर हर महादेव। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, द एम्परर। ओके, हर हर महादेव। एस ऑफ कप्स। आपकी जो रीडिंग कह रही है कि आने वाले 14 दिन में जो आपकी इस टाइम की परिस्थिति जो मुझे नज़र आ रही है वो ऐसी कुछ नज़र आ रही है कि जैसे आपने कोई ऐसे निर्णय लिए हैं, ऐसे कोई निर्णय ले लिए हैं जो आपके निर्णय गलत साबित हुए हैं, और आप अपने आप को दोष दे रहे हो, अपने आप को ऐसे कह रहे हो कि ये जो डिसीज़न है, ये जो निर्णय है वो मैंने रॉन्ग ले लिया है। ये निर्णय जो मुझे मैं प्राप्त करना चाहता था, पा सकता था, उसको ना पा करके ये तो कुछ और ही हो गया यहाँ पर, ऐसा आप विचार करते नज़र आ रहे हैं। हर हर महादेव। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ऐसा होता है जीवन में, हम जो कोई भी उद्देश्य बनाते हैं तो हमें पहले असफल होना पड़ता है। असफलता ही सफलता की कुंजी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जीवन में जो बिना असफल हुए कोई बड़े मुकाम को प्राप्त कर सके। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने जो चोट खाई है, जो धक्के खाए हैं, धोखे मिले हैं, उनसे आप टूटे नहीं हो, फिर से खड़े हो रहे हो और अपने आप से कह रहे हो कि आप कर सकते हो। बहुत लोगों ने रोका, बहुत लोगों ने टोका, लेकिन आपकी अंतरात्मा ने आपसे कहा चल उठ जा, जिद्दी रे, उठ जा और अपने काम को कर, मेहनत कर, प्रयास कर। जो तू चाहता है उसके लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए तुझे अब कमर कसनी होगी। तो यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये विपरीत तरीके से कुछ कह रही है। देखो आपको
दूसरों के एक्शन पर ज़्यादा निगाह ना करके अपने एक्शन पर ध्यान देना चाहिए। आपके कर्म करें, फल की ज़्यादा इच्छा ना करें। हर हर महादेव। ओके, यहाँ पर आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं देख रही हूँ आप अपना समय कुछ लोगों में बर्बाद करते नज़र आ रहे हैं, यानी कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आप समय अपना फिजूल में आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। और आपका अनुकूल समय कब आएगा? जब आप प्रयास करेंगे, राइट। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नकारात्मक लोगों के बीच ना बैठें, असफल लोगों के बीच बैठें, ताकि वो असफलता वाले लोग जो हैं आपको कुछ सिखा सकें। जिसने खुद कुएं में उतर कर देखा है वही जानता है कि कुएं के अंदर क्या है। नहीं तो फिर लोग तो यहाँ पर आकलन करते रहेंगे कि कुएं के अंदर मत कूदना, कुएं के अंदर तो छिपकली है, सांप है, कीड़े हैं, ये है, वो है। लेकिन आपको क्या करना है? यदि आपका उद्देश्य है कि आपको कुएं के अंदर से सोने की ईंट निकालनी है पड़ी हुई है जो, तो आप उन लोगों से बात करें, उन लोगों से चर्चा करें जो लोग पहले कुएं में कूदकर उस ईंट को लेकर आने में असफल हुए हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, असफल लोग लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि व्यक्ति सिर्फ सफल लोगों की बात सुनते हैं, असफल लोगों की नहीं। लेकिन आपका रास्ता वही है, तो असफल लोग लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो या ना हो, लेकिन आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि वो आपको बता देंगे कि कुएं का हालचाल क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। एक महिला आपसे बहुत दुखी है, बहुत गुस्सा है, कुछ नाराज़गी है उसके दिल और दिमाग में। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई है। ये महिला पैसे वाली है, सर्वगुण संपन्न है और औरों के लिए अच्छी, लेकिन अभी इस टाइम आपकी कोई बात इसको बुरी लगी है और आपके प्रति इनके दिल और दिमाग में कुछ गलत भी विचार आ रहे हैं। हर हर महादेव। द चैरियट का कार्ड आ गया है। देखो यहाँ पर आपको डर के आगे जीत है, ऐसा आपने सुना है, और आपको प्रयास करने होंगे। इस युद्ध की जो आगाज़ है वो हो चुका है और आपको द चैरियट यानी कि अपने अंदर पराक्रम, साहस की भावना लेकर आगे बढ़ना होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। द सन। टाइम आ गया है कि आप सूरज की तरह चमको। ऐसा टाइम आने वाला है। देखो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, कुछ लोग आपसे नाराज़ हैं, स्पेशली एक महिला, ठीक है। आप असफल हो, लेकिन आपको प्रयास करने हैं अपने टाइम की बचत करके, समय का उचित प्रयोग करके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि महिला जो है वो आपके प्रति थोड़ी सी आपके कामों में बाधाएं डालती नज़र आ रही है। द चैरियट की एनर्जी आई है जो कह रही है कि आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। जो आप करना चाहते हो, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए आगे बढ़ना है। समय आपका है, लेकिन प्रयास तो आपको करने हैं, कदम तो आपको आगे बढ़ाने हैं। ऐसा मुझे आपकी रीडिंग में नज़र आ रहा है। बड़े से बड़ा काम करने के लिए उचित दिशा निर्देश, अपने दिमाग को अहमियत देनी चाहिए, अपने समय को। तो आपके लिए यही एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। टाइम आपका है, अब आप निर्धारित कर लीजिए इसको कि आपको बैठना है या चलना है। यदि बैठ गए तो फिर आप वहीं रुकोगे, शून्य। यदि आपको 100 पर पहुंचना है, 0 से 100 पर पहुंचना है, तो फिर कदम आगे आपको बढ़ाने होंगे, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है जो कह रही है कि लोग चाहे कुछ भी कहें, आप अपने आप के अंदर की आवाज़ को सुने। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये महत्वपूर्ण है। आप अपने अंदर विचार क्या रखते हैं ये महत्वपूर्ण है, और आप अपने आप को कहाँ देखते हो ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 की इस रीडिंग को मैं समाप्त करूँगी। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण रीडिंग के साथ। मेरी आशा है आप लोग मेरे चैनल को योगदान देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, महादेव के चरणों में अपनी हर हर महादेव लिखकर उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। ये काम आपका है, ये मेरा नहीं है, याद दिलाना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा देनी है। तो मिलते हैं कल ऐसी ऊर्जावान रीडिंग के साथ। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।